हाय पाइसीज, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए पाइसीज देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में आने वाले दिनों में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली, अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithemo@gmail.com। दिस इज फॉर पाइसीज, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। रोल्स कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, ऑलराइट। Let's see. पाइसीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई पर्सन है जो ड्रीम कर रहा है आपके साथ एक स्टेबल सिक्योर रिलेशनशिप का। प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन है ना, इनका दिल टूटा हुआ है, ओके। एंड क्योंकि दिल टूटा हुआ है, राइट, ये पर्सन अभी भी यहाँ पे आपके तरफ आना नहीं चाहते, बिकॉज इन्हें लग रहा है कि अगर ये आपके पास आ गए पाइसीज, सच बता के, वल्नरेबल हो गए, इनकी लाइफ में एक कोई सीक्रेट है। जैसे कि यार एक सिचुएशन थी इनकी लाइफ में, वर्कआउट नहीं हुई, राइट। एक सिचुएशन था इनके लाइफ में, मे बी इस पर्सन ने आपको छोड़ के वो सिचुएशन को परस्यू कर ली। अब ये पर्सन आपको पूरी तरह से बता नहीं पा रहे कि यार वो सिचुएशन मेरी लाइफ में सही नहीं है या फिर गलत है। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ या मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। मुझे लग रहा है ये पर्सन अभी भी एक वल्नरेबल नहीं होना चाहते। ये अभी भी उन्हें लग रहा है मैं अपने आप कर लूंगा, मैं अपने आप कर लूंगी। जरूरी नहीं है मुझे पाइसीज को बताना है कि भाई मेरा सच क्या है, ताकि मैं पाइसीज के सामने वल्नरेबल हो जाऊं। फिर पाइसीज कभी भी मेरा एडवांटेज ले सकता है कि ऐसी तुमसे नहीं हुआ, तुम आ ही गए मेरे पास या आई गई मेरे पास। दैट्स काइंड ऑफ, बिकॉज इंटेंशन में डेफिनेटली ये पर्सन अब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ओके। अपने ये मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए ये पर्सन एक गलत रिलेशनशिप में थे, ओके। अब वो एक रिलेशनशिप से निकल रहे हैं या निकलने की कोशिश कर रहे हैं जो रिलेशनशिप उनके लिए सही नहीं है। सो ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं यार बार बार मैं ऐसे रिलेशनशिप में क्यों रहूं, या बार बार मैं ऐसी रिलेशनशिप में क्यों जाऊं जहां पे मुझे खुशी नहीं मिल रही है, ओके। मुझे वो खुशी नहीं मिल रही है, मुझे वो इंडिपेंडेंस नहीं मिल रही है। ये पर्सन इनके पास ऑप्शन है कि वो इस कनेक्शन से निकल के आपके पास आ सके, इंडिपेंडेंट हो सके ऑन देयर ओन। बट यहाँ पे इस पर्सन को डेफिनेटली कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एक डिपेंडेंसी लग रही है पाइसीज। ये पर्सन डिपेंडेंट है किसी और पे फाइनेंशियली। ये पर्सन की फीलिंग्स में ये इन्हें लगता है कि इन्हें एक्शन तो लेना चाहिए, ओके। लेकिन एक्शन अभी भी लेने की जब भी ये जुर्रत करते हैं या फिर एक्शन लेने की जब भी ये सोचते हैं, राइट, 2 कदम आगे 3 कदम पीछे। इसलिए हाँ मुझे तो एक्शन लेना है पाइसीज की तरफ, मैंने तो जाना ही है पाइसीज की तरफ। विजन है लेकिन ये लीड रोल में नहीं ले सकते हैं, ओके। लीड नहीं कर सकते। इन्हें फील हो रहा है कि लीड अगर करेंगे तो आपको करना है लीड, बिकॉज इनकी इतनी हिम्मत नहीं है, ओके। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन काफी हद तक ये रात को सो नहीं पाते। आई फील के बहुत स्ट्रेस्ड है ये सिचुएशन में कि क्या करे क्या करे क्या करे, ओवर थिंकिंग हो रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे कनेक्शन में है या फिर ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे पैसा बर्बाद हो सकता है अगर वो आपके पास आए तो। सो उन्हें फील हो रहा है कि इस पर्सन को फील हो रहा है कि उन्हें फैमिली सपोर्ट की जरूरत है या फिर उन्हें एक कनेक्शन में रहना पड़ रहा है बिकॉज उसमें बच्चे इन्वॉल्व है, बट या ये पर्सन को एक्चुअली बनना है इंडिपेंडेंट, लेकिन वो बन नहीं पा रहे हैं, ओके। बने हुए सिचुएशन में दे आर होल्डिंग ऑन टू यू, ओके। पकड़ के रखा है आपको एनर्जेटिकली, बट आपसे दूर भी रह रहे हैं। सी उनके माइंड पे अभी भी दे एक सिचुएशन है उनकी लाइफ में जहां जैसे बोलते ना अब मैंने एफर्ट डालनी नहीं है, लेकिन प्रायोरिटाइज भी नहीं कर पा रहे, ओके। आई फील कि ये पर्सन को लग रहा है कि पहले मैंने जो सिचुएशन हाथ में ली है वो सिचुएशन को पूरी करे पूरी तरह से। तो जब तक वो सिचुएशन पूरी होगी नहीं ना, तब तक ये पर्सन आपके पास आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब एक बार ये भी समझने की जरूरत है पैसे कि जो भी सिचुएशन में उन्होंने इतना टाइम एनर्जी एफर्ट डाला है वो सिचुएशन खत्म हो चुकी है और मनी इज ओवर, मनी डाउन द ड्रेन, खत्म। इन्वेस्टमेंट बहुत बुरा था, इन्वेस्टमेंट जो भी किया था ना पूरा इन्वेस्टमेंट खत्म हो चुका और इन्वेस्टमेंट में कुछ मिला भी नहीं इन्हें वापस।
लेकिन इनका एक होप है कि शायद कुछ वर्कआउट हो जाए, शायद कुछ हो जाए। तो ये काम तो नहीं डाल रहे, एफर्ट तो नहीं डाल रहे, ना आप में डाल रहे हैं, बट वो सिचुएशन जो है जिसमें उन्हें लगता है यार थोड़ा वेट कर लेता हूँ, वेट कर लेती हूँ, वो सिचुएशन में वो अपने इनर गाइडेंस को नहीं सुन रहे, उनका दिल क्या कह रहा है, बड़े बुजुर्ग क्या कह रहे हैं, वो किसी की नहीं सुन रहे, वो अपने अपने मन की सुन रहे हैं। जैसे मैंने कहा, फीलिंग्स में भी बहुत मन होता है इस पर्सन का कि वो आपके पास आ जाए या एक्शन ले ले, बट वो ले नहीं रहे, बिकॉज यहाँ पे अगेन इमोशनली आपको वो अपना सब कुछ मानते हैं, लेकिन एक्शन लेने की बात आती है ना, तो ये पर्सन एक्शन नहीं ले पाते, पैसिव एक्शन होता है, मतलब लेते हैं तो लेते, नहीं लेते तो बिल्कुल भी नहीं लेते। इंटेंशंस में जैसे मैंने कहा, इनका इंटेंशन है कि वो ये रिफ्लेक्ट करे अपने आप पे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इनका सबसे बड़ा इंटेंशन है। तो टू बी ऑनेस्ट आउट हियर पाइसिस, आपको पसंद आए या ना पसंद आए, बट सच्चाई यही है कि इनका अभी के लिए सबसे बड़ा इनका एजेंडा यही है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, ओके, या फिर एक सिचुएशन से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर निकलना चाहते हैं। ये अभी भी आपको अपने दुनिया भर की उनकी प्रॉब्लम्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये है वो है, ये है वो है, ये सब बोल के ये इन्होंने तो अपना भार आप पे रिलीज कर लिया, राइट, बट ये खुद कुछ कर नहीं रही उसके लिए। मैंने आया, मैंने बता दिया पाइसिस को, अपना पूरा बोझा डाल दिया पाइसिस पे, अब ठीक है मैं तो निकला या मैं तो निकली। सो इस तरह से वो आपको कनेक्शन में भी रख रहे हैं, लेकिन कुछ कर भी नहीं कनेक्शन के लिए। सो पाइसिस, अगर आप रुके हुए ना किसी पर्सन के लिए, अभी भी इनका यही नजरिया मैं देख पा रही हूँ, आप उनका आपके उनके एजेंडा में, उनके इंटेंशन में, उनके गोल में अभी भी आप कहीं हो नहीं, या फिर शायद आने वाले दिनों में ये काफी हद तक स्ट्रेस रहने वाले हैं। आई फील ये पर्सन एक्शन लेंगे और दे विल टेक कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। आई फील दे विल टेक कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ, बहुत हिम्मत लगेगी, काफी स्ट्रेंथ लगेगी, हिम्मत लगा के ये अपनी लाइफ को कंट्रोल में रहेंगे, लेंगे। और मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए ये फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, बट आने वाले दिनों में अभी भी पाइसिस इनका नजरिया या इनका एटीट्यूड या इनका अप्रोच आपके साथ सिचुएशन को ठीक करना या आपके साथ सिचुएशन को आगे बढ़ाना नहीं होगा। सो आने वाले दिनों में पाइसिस आपके पार्टनर या ये आप भी हो सकते हैं, काफी हद तक बिजी रहने वाले हैं फाइनेंशियल फोकस में या फिर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहने में। वाओ पाइसिस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी है ना ये पर्सन, मतलब ये जो आपकी एनर्जीज है, राइट, मुझे लग रहा है पाइसिस आप काफी हद तक क्लियर है, मेंटली आप बहुत ज्यादा क्लियर है कि आप इस पर्सन के साथ अपॉर्चुनिटी देखते हैं पाइसिस। या आप पाइसिस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं, प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं आप अपने आप को, लेकिन साथ में यू आर रेडी टू गिव दिस पर्सन, आपकी तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है इस पर्सन को, फाइनेंशियली हो सकता है, टाइम वाइज हो सकता है, एनर्जी वाइज हो सकता है, आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट जा रहा है इस पर्सन को। क्यों? बिकॉज आप प्यार बहुत करते हैं इस पर्सन को, राइट पाइसिस, एंड यहाँ पे एक सेंस ऑफ कंपैशन भी है, ओके, एक सेंस ऑफ कंपैशन है, लेकिन मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं एक हिचकिचाहट हो रही है आपके तरफ से, ओके, कि यार मैं पूरी तरह से प्यार कैसे दे दूं, बिकॉज यहाँ पे डेफिनेटली आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं कि ये पर्सन आपसे ज्यादा इनका ध्यान तो कहीं और है। आप अपने आप को इमोशनली इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं, इस पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। um, मुझे लग रहा है पाइसिस आप अभी भी ऐसी सिचुएशन में दे रहे हैं जहां पे नहीं, आई फील कि पाइसिस यू आर इमोशनली डिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन, सो आप एक गलत सिचुएशन में है, ओके पाइसिस, मुझे लग रहा है आप एक ऐसी सिचुएशन में है पाइसिस जहां पे आप इमोशनली डिपेंडेंट है इस पर्सन पे, इसलिए आपने इस पर्सन को जैसे बोलते हैं ना पकड़ के रखा है, यू नो। फीलिंग्स में अगर आपकी फीलिंग्स की बात करें तो आपको फील हो रहा है कि भाई ये पर्सन सही नहीं है और मुझे वॉक अवे करने की जरूरत है, बिकॉज लॉन्ग टर्म ये सिचुएशन आगे नहीं बढ़ने वाली, लेकिन फिर भी आप है इस सिचुएशन में,
बट इमोशनली आप फुलफिल नहीं हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके बिलीफ सिस्टम, इनके बिलीफ सिस्टम दोनों बहुत अलग अलग है। अब आपकी इंटेंशन है कि आप जस्टिस, आपकी इंटेंशन रहेगा कि आप एक चैप्टर को करेक्टली खत्म करना चाहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है आप एक चैप्टर को करेक्टली खत्म करना चाहते हैं, और मुझे लग रहा है कि वो चैप्टर ऐसा भी हो सकता है कि ये चैप्टर है इस पर्सन के साथ विद जस्टिस। आप, या आप, ऐसा हो सकता है पाइसिस कि आप किसी को डिवोर्स देना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि आपको किसी को डिवोर्स देना है, और हो सकता है कि आप इस पर्सन को डिवोर्स देना चाहते हैं, मगर बिकॉज इमोशनली आप दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, लेकिन ये पर्सन की तरफ से कोई एफर्ट नहीं हो रही। बट अल्टीमेटली पाइसिस, भले ही आप जितने भी आगे बढ़ जाए, राइट, टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, आप स्टिल, आप कंजर्वेटिव रहने वाले हैं। आप जहां है वही रहने वाले हैं। अगर आपने शादी की है तो आप अभी भी शादी में ही हैं। आप फाइनेंशियली आप इस पर्सन को सपोर्ट तो दे रहे हैं, ओके, मगर इमोशनली आप इस पर्सन पे डिपेंडेंट है। फीलिंग्स में आपके पसंद है, आपको पता चल रहा है पाइसिस की एक फाइनल डिसीजन बनाना है, कुछ लोगों के लिए डिवोर्स करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक ये सिचुएशन आगे नहीं बढ़ पाएगी। इंटेंशन आपकी यही है कि भाई सही मौका मिले तो आप डिवोर्स देते इस पर्सन को, या फिर इस पर्सन को कट आउट कर दे, ओके, बिकॉज आप इमोशनली ड्रेन आउट हो रहे हैं पाइसिस। इसलिए आपके तरफ से दिया जा रहा है प्यार, 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 इमोशनल सपोर्ट आपकी तरफ से बहुत जा रहा है इस पर्सन की तरफ। लेकिन अब आपको लग रहा है कि नाउ इट इज टाइम टू क्लोज आउट दैट साइकिल, कि मैं कब तक दूं इस पर्सन को। इंटेंशन आपके यही है कि आपके पास क्लैरिटी तो है, लेकिन शायद आप इस क्लैरिटी को आप इस पर्सन को बता नहीं रहे। आई फील आपके पास क्लैरिटी है, आपको सच्चाई आपके सामने है कि यार बात नहीं बन रही है, आगे बढ़ना ही पड़ेगा टुवर्ड्स अ न्यू बिगिनिंग और टुवर्ड्स समथिंग न्यू। लेकिन मुझे लग रहा है आप इस पर्सन को बता नहीं रहे, क्योंकि आपका फोकस है अपने करियर पे, अपने गोल्स पे, अपने बिजनेस पे, अपने पैसों पे। आई फील कि अगर आप शादीशुदा है पाइसिस, तो आप शादीशुदा ही रह रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। से आप अपने, जैसे बोलते ना, काम से काम रख रहे हैं। अगर आप शादीशुदा नहीं है, तो अगर ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो आप ज्यादा कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, लेकिन ठीक है, उस सिचुएशन में थोड़ा और टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं, या शायद हो जाएगा, शायद हो जाएगा। लेकिन आपकी तरफ से पाइसिस एक सिचुएशन ऑलमोस्ट खत्म होने आई है, लेकिन आप खत्म कर नहीं पा रहे सही तरीके से। जिनसे मैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ, ये पर्सन, जैसे मैंने कहा, ये पर्सन है ना, लीड लेना चाहते हैं, लेकिन वो लीड ले नहीं पा रहे, बिकॉज ये पर्सन अभी भी वेट करे कि सिचुएशन को सही करने के लिए मैं वेट करूंगा कि सिचुएशन आके मेरे, जैसे बोलते हैं ना, खुद ब खुद सिचुएशन मेरी गोदी में आके बैठ जाए। ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन ये एक्शन लेने से अपने आप को रोक रहे हैं। ये इनसिक्योर फील कर रहे हैं, और इन्हें, जैसे मैंने कहा, फैमिली सपोर्ट की जरूरत है। सो अगर इन्हें आपकी तरफ एक्शन लेना भी है, ये डर रहे हैं। ये, जैसे बोलते हैं ना, ये एक बच्चे हैं और बच्चे को हमेशा सपोर्ट चाहिए पेरेंट्स का। सो या तो इन्हें पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए, या फिर इन्हें लग रहा है कि ये हमेशा बच्चे रहना चाहते हैं, जहाँ पे लोग उनकी माफी, गलतियों को माफी करते रहे, करते, और आपके तरफ से अब आप थक चुके हैं। सी, यू आर लाइक द मदर एंड दे आर लाइक द किड। एग्जैक्टली वही कॉम्बिनेशन आ रहा है पाइसिस। इंटेंशन इनका यही है, ओके, कि वो एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, तो वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए इंटेंशन इनका ये कि फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, राइट। इनके माइंड पे, जैसे मैंने कहा, ये अभी भी सेफ है। ऐसी कोई सिचुएशन है इनकी लाइफ में पाइसिस जो इन्हें लेट गो करनी है, लेकिन ये अभी भी इन्वेस्ट किए जा रहे हैं उस सिचुएशन में कि नहीं यार, होगा होगा, मुझे कुछ नए करने की जरूरत नहीं है, या फिर मुझे कुछ नया एक्सप्लोर नहीं करना है। जबकि एक्सप्लोर कुछ नया ही करना है, आपके पास ही आना है, आपके साथ ही कुछ नया एक्सप्लोर करना है, लेकिन ये कर नहीं पा रहे। उन्हें लग रहा है कि यार नहीं यार, इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। और वो किसी की ना सुन रहे हैं, ना किसी की समझ रहे हैं, ना एडवाइस ले रहे हैं, ना बड़े बुजुर्ग की सुन रहे हैं, अपनी ही मन की किए जा रहे हैं। और आप है कि आप अभी भी अटके हुए हैं इस पर्सन के साथ पाइसिस। इंटेंट, जैसे मैंने कहा, ये पर्सन क्या ऑफर करना चाहते हैं, ये कुछ नहीं ऑफर करना चाहते, ये मैनिपुलेट करना चाहते हैं आपको। ये सच्चाई बताना भी नहीं चाहते। इनका दिल टूटा हुआ है, और टूटे हुए दिल के साथ बस वो बैठे हुए हैं, टूटे हुए दिल को हील नहीं कर रहे। उन्हें लग रहा है मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, या मैं कर लूंगी, लेकिन हो नहीं रहा कुछ। एक्शन की बात करें तो आई फील कि ये पर्सन फाइनली दे विल टेक सिचुएशन हियर,
बट सिचुएशन को कंट्रोल में लेने के लिए इस पर्सन को काफी ताकत लगेगी। अब हो दो चीज सकती है यहाँ पे, या तो ये जेन्युइनली एक्शन लेंगे और कंट्रोल लेंगे, या फिर एक्शन लेने के लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत है, तो ये ताकत तो नहीं डालेंगे, बिकॉज उन्हें लगता है भैया मेरे हाथ में अब कुछ नहीं रहा, मेरे हाथ से सब कुछ निकल गया, तो अब मैं क्या करूं। तो अब ये फ्लोट करेंगे। फ्लोट करेंगे मतलब जैसे सिचुएशन है वैसे ही रख लेंगे कि यार मैं क्या करूं, विक्टिम बन के बैठे रहेंगे, और आप सिचुएशन का वेट करेंगे कि सिचुएशन ठीक हो जाए। बस आउटकम की यही है कि ये पर्सन आपका अटेंशन चाहते हैं, तो ये बस वही करेंगे, छोटी छोटी बचकानी हरकतें करेंगे, कभी सैड हो जाएंगे, कभी एकदम रोने लगेंगे, कभी एकदम से चुप हो जाएंगे, ताकि आप उनके तरफ जाए, इमोशनल सपोर्ट दे, जो आप अभी भी, जो आप देने से आप थक रहे हैं, वो आपका बस इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं पाइसिस, राइट। अभी भी ये रशियन कर रहे हैं इम्पल्सिवली, ओके, और आप पे इमोशनली डिपेंडेंट है ये पर्सन पाइसिस। दिस पर्सन इज इमोशनली डिपेंडेंट ऑन यू। आई डोंट फील इस पर्सन की कैपेबिलिटीज है अभी भी एक मैच्योर इमोशनल रोमांटिक रिलेशनशिप की। पाइसिस अगर आपके माइंड में कोई और है तो प्लीज मूव ऑन कर ले, प्लीज मूव ऑन कर ले, ओके। बट ये पर्सन की कैपेबिलिटीज नहीं है कि ये इमोशनली आपके साथ रहे, ऑन द सेम पेज, रेसिप्रोसिटी हो, इक्वल गिव एंड टेक हो, नो। ओके, सो वापस आ रहे हैं, वही इमोशनल अटेंशन चाहिए, ऑब्सेस्ड है आपसे। जो अटेंशन मिलता है ना, जब ये बुरे बुरे टाइम में होते हैं ना, आपसे जो अटेंशन मिलता है ना, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, ओके। उन्हें लगता है यार यहाँ ये संभाल लेगी या ये संभाल लेगा, लेकिन कब तक, पॉइंट है कब तक, ओके। सो अगर आप कहीं और मूव ऑन करना चाहे या फिर आगे बढ़ना चाहे तो प्लीज डू इट। इन पे डिपेंडेंट ना रहे, इनके सुधरने के कोई इंटेंशन नहीं है, ओके।